देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार मनमानी करना चाह रही है। इसका पूरे देश में रिएक्शन हो रहा है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ये केंद्र सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर करना चाह रहे हैं। आखिर वन नेशन वन इलेक्शन जो देश में हो रहे थे क्यों रुक गया? वो कड़ी, वो चेन क्यों टूटा? ये जो ब्रेक हुआ था किन कारणों से हुआ था? वही परिस्थितियां आज भी हैं। कल को अब जहां से शुरू करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, अगर किसी राज्य में किसी कारणों से वहां सरकार बहुमत की नहीं बन पाई और बीच में ही कोई राज्य की सरकार गिर गई, तो फिर वहां क्या होंगे? ये तो और जनता पर बोझ पड़ेगा। तो ये सरकार मनमानी करना चाह रही है। सभी राजनीतिक दलों से राय लेकर के आम सहमति बनानी चाहिए। इसका क्या रास्ता हो सकता है, इसको कैसे सरकार इस कड़ी को नहीं टूटने देगी, इसका तार्किक रूप से सरकार को, देश की जनता को बताना चाहिए। मनमानी नहीं करनी चाहिए। और हमारी पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष मजबूती के साथ जब सरकार बिल लाएगी तो इस पर जवाब देगी लोकसभा राज्यसभा में। बीजेपी ने सभी सांसदों को तलब किया है, दिल्ली कहा है कि सभी को उपस्थिति अनिवार्य है। नहीं, देखिए, बीजेपी के पास तो 240 सांसद हैं। ये सरकार तो बैसाखी पर है। और नायडू जी और आदरणीय नीतीश जी को भी सोचना चाहिए। ये उनके लिए भी खतरे की घंटी है। ये सरकार की मंशा, नीयत में खोट है। केंद्र की सरकार असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर घोर रिएक्शन है और सरकार पहले संतुष्ट करे कि आखिर ये कड़ी क्यों टूटी थी और फिर ये चैन और कड़ी नहीं टूटेगी, इसका क्या गारंटी? प्रशांत किशोर की पार्टी के दो नेता ने फिर से पार्टी को छोड़ दिया। देखिए, ये सब कोई पार्टी नहीं है। ये तो बरसाती मेढक की तरह लोग को जोड़ रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं। ये विधानसभा बिहार का चुनाव आते आते वो पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। फिलिस्तीनी बैग को लेकर फिर से संसद में कहा गया, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग पार्टी है और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, के बैग हो चाहे प्रियंका गांधी जी के भाषण हो, जो उन्होंने पार्लियामेंट में अपने पहले भाषण से प्रभावित किया, वो इंदिरा गांधी की झलक उनकी दादी की दिख रही थी। उससे बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ी है। तो उनको प्रियंका गांधी जी के बैग पर और प्रियंका गांधी जी के विचारों पर बीजेपी सवाल न खड़ा करे। प्रियंका गांधी जी ने बीजेपी को जो सुनाया, जो आईना दिखाया है, उसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए।